श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। हमारे वाले सरकार की जय। इस महिमा सदगुरु की और गुरु के स्वरूप के बारे में से काल ने स्वामी जी महाराज की वाणी है। इसको थोड़ा ना समझा रहे हैं कि दो ताकतें हैं, दो शक्तियां हैं, दो ताकतें। एक काल की ताकत है, एक दयाल की। जो काल की ताकत हमें नीचे की ओर ले जाती है, यानी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, बारी मुखी। जैसे आप कीर्तन करते हो, हम भी करते हैं, ये बारी मुखी ही है। कीर्तन करना महिमा है, गुरु महाराज की महिमा करनी अच्छी है, पर जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं, जब तक हमने उसको देखा नहीं है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। मैंने आपको देखा नहीं है तो आपके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं आपके साथ रहता हूँ कितने साल का, मैं आपके बारे में, आपके प्रति सब कुछ बता सकता हूँ कि ऐसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसा व्यवहार है उनका, क्योंकि हम आपके साथ रहते हैं। ऐसे ही संतों का हम मानते नहीं है। परमात्मा निराकार है, इसलिए गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। निराकार हमारे अंदर भी है, वो शक्ति काम कर रही है, सारे संसार को चला रही है, पर हमें नजर नहीं आती हो। देखो पीछे से करंट आ रहा है ना, जब ट्यूब में या इसमें झूमर में आता है तब सकार होता हो, नहीं तो उसका पता नहीं लगता है। मेरी काफ़ी दिन से तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा पी लूँगा। वो जो शक्ति है, एक ऊपर को ले जाती है, एक नीचे को गिराती है। जो सदगुरु की शक्ति है, ऊपर की ओर ले जाती है, ऊपर को खींचती है, और नीचे को। तो अगर सदगुरु की भक्ति करोगे तो आत्मा को बल मिलेगा और ऊपर की ओर जाएगी। तो अगर गिरी भी हुई है तो वो खड़ी हो जाएगी, ऊपरी की ओर चल पड़ेगी। तो काल ने सारे संसार को भरमाया हुआ है। गुरु का भक्त कोई कोई है। अब मैं आपको समझाता हूँ। गुरु समान दुनिया में कोई देवता नहीं है, फिर भी हम देवताओं की पूजन करते हैं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, अगर गुरु की पूजा कर लोगे तो समझो देवताओं की भी पूजा होगी। तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे से होए। जो गुरु करता नहीं कर सकता, जो गुरु कर देता है, करता भगवान को कहते हैं। तो जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, और हमें विश्वास नहीं होता है। भक्ति होती विश्वास की और श्रद्धा की। गुरु की पूजा करो, गुरु के भक्त बनो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो संसार भी कर रहे हैं, फिर आप और गुरु, उन संसारियों और आप में क्या अंतर रहा बताओ, आप जवाब दो। गुरु को अगर सुनते आप, कहते हमारे पूर्वज कर रहे थे ये छठ पूजा। देखो लिखा, जैसो चंदा, गुरु साहब लिखते हैं, जैसो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार, ऐते चन्न हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु सुप्रीम पावर में शरीर की बात नहीं कर रहा, गुरु परमात्मा की बात कर रहा हूँ। उसकी पूजा करने से सूरज की, चंद्रमा की,
ये निचले मंडल है। देखो पहला मंडल जो है जहाँ सूर्य नजर आता है, पहला मंडल। दूसरा मंडल चंद्रमा है, ये तो पहली स्टेज है। तारा मंडल नीचे, सूर्य और चंद्रमा इससे ऊपर है, ये दूसरा मंडल है। संत कहते आप आँखों के पीछे तो आओ, मंडल तो बड़ी दूर की बात है, बाहर ही भक्ति करते हो, ठीक है नहीं। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं केले, ठीक है नहीं, यानी ये तो दान हो गया। दान तो हम खा रहे हैं। किसान के घर में जो अनाज होता है, चाहे वो धान हो, चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, उसने बोया हुआ हो तब वो खा रहा है। ये जो हम लोग खा रहे हैं ना, ये पिछला है, आगे के लिए तो बोना पड़ेगा आपको। खाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। जब मोक्ष हो गया फिर खाना क्या क्या करना, थोड़ा कम करो इसको, दूर कर दे बस, ठीक है, रहने में दूर कर दिया। तो जो पुण्य दान तक सीमित मत रहो। पुण्य दान का फल मिलता है, स्वर्ग मिल जाता है। सुबह सो गया यार, ये बात ठीक ही नहीं है। क्या करे, सारा दिन तो घोड़े की तरह घूमता है। अब सत्संग में जाकर आया तो नींद, बगैर बिसरे से नींद आ रही है। देखो खबरदार, सोना मत। जो सो गया वो क्या सुनेगा, क्या करेगा? सोया हुआ आदमी ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है। एक सोना तो ऐसे हो गया, एक परमात्मा को भूल जाना, ये भी सोना ही है। सबसे बड़ा खतरनाक है ये परमात्मा को। सोया हुआ बंदा तो कितना सोएगा, 2-4 घंटे के बाद में खुल जाएगी आँख। जो परमात्मा को भूल जाता है वो है सोया हुआ, उसकी आंख फिर खुलेगी दोबारा आकर मनुष्य जन्म में। जो अभी भी हम गधे बने रहे, बैल बने रहे, तो कोई फायदा नहीं है। गधा वो है, बैल वो है जो भजन नहीं करता है। पुण्यदान में मन भी सहक होता है, तीर्थ में सहक होता है, छठ पूजा में होता है, यज्ञ में होता है, जो बाहरी कर्म करते हैं, इसमें मन हमारा साथ देता है। जब भजन की बात आती है तो मन बाहर को खींचता है। आपने नोट किया होगा, आप पुण्यदान कर सकते हो और बाहरी कर्म कर सकते हो। जब भजन पर बैठोगे फिर पता लगता है मन को कैसे लगाना है। अभ्यास करने से लगेगा ही, ऐसे थोड़ा लगेगा। तो आप सत्संग कोई गाना बजाना थोड़ा होता है। सत्संग बढ़िया बढ़िया ट्यून लगाती है और नाच गाना हुआ, और मसेवाल में नचने लगे ना, मैं उन्होंने देखा कि महाराज बाहर आ गए, ठप हो गई किताब। हम नचने के चक्कर में नहीं है। लड़की को नचना बताओ, इन्हें कहता ढोल की पर पैर अड्डी फड़क जाती है। अंदर अंतर्मुखी हो, बाहर नाचते रहें, कभी किसी जूनी में, कभी किसी जून में, कभी किसी जून में नाचते रहें। कुत्ते को नहीं देखते आप, इधर से चलता है पीर मसाले से, वो ढकोली तक चल जाता है, फिर आगे जहाँ से आप आए हैं बलटाना तक पहुँच जाता हो। नाचता ही तो है वो। हम भी नाचते हैं, सुबह से लाकर शाम तक नाचते हैं। कभी इस मकान पर, कभी इस मकान पर, कभी दिन। अब इसका मतलब नहीं कि आप काम ना करो, पर बैल मत बनो भैया, भजन पर भी समय दो। जैसे रोजी रोटी के लिए अनथक मेहनत करते हो, ऐसे भजन पर भी समय दो। कम से कम 1 घंटा। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको कुछ नज़र आता है, कहते क्या करें महाराज जी, बाल बच्चे नज़र आते हैं, किसी का पैसा लेना है, किसी का देना है। जिसे जो लेने देने में फंसा है उसका भजन कैसे बनेगा बताओ? इससे मुक्त होकर भजन बनता है। जब तक हमारा लेना देना है, जब तक भजन नहीं बनेगा। क्या समझे? ऐसे तो ना भजन हो जाता, बातों से नहीं होता है। बातों से कोई चीज बनती है बताओ? खीर बन जाती है बातों से? बताओ, आप खीर बनाते हो, उसमें चावल चाहिए, दूध चाहिए, और क्या चाहिए तेरा नू है?
चीनी भी चाहिए। यदि कोई मेवे आए तो डाल दो। और दूध बताएंगे। अच्छा अच्छा, लकड़ी कांच भी चाहिए। हाँ ये थी असली गल। दूध भी डाल दिया, चावल भी डाल दिए, चीनी भी डाल दी है, और जो गोल गोल होता है वो भी डाल दिया, सौगी भी डाल दी, हाँ जी, काजू भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिए, और भी कुछ डाल सकते हैं आप उसमें, मगर खीर बनी नहीं जब तक उसको आप आग नहीं देंगे। आग का मतलब है कि योग करना, साधना करनी है, ठीक है नहीं। ये जब आप करते हैं धूप बत्ती या केले शेले एरा वगैरह, ये समझो कि गैस के ऊपर पतीला रख दिया, सारा सामान डाल दिया, आग जलाई नहीं नीचे, तो कैसे खीर बनेगी? ऐसे बनते खीर। इस शरीर रूपी गैस से निकलना। देखो हमारे को कितना दुख है बाल बच्चों का, पता नहीं कि आप ठेकेदार लोग हो सारे, देखो ये राजू ठेकेदार, मोहन ठेकेदार, सब ठेकेदार ही, यहाँ कोई मजदूर नहीं है। कोई बाल बच्चों का ठेकेदार है, कोई बिल्डिंग होगा, कोई चूने का, पेंट का, कोई टैल का, 2-4 मजदूर होंगे यहाँ, तो सबको टेंशन है। टेंशन जब तक हम शरीर में है, यानी आत्मा, जब तक टेंशन रहेगी। शरीर एक कैद, जैसे एक कैदी होता है कैद में, उसको खाना बाना तो बढ़िया मिलता है, पर वो बाहर नहीं जा सकता है। उसका बहुत दुख है कि मैं इस खाने को करूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। कई कितने ऐसे होते हैं कि उनको सूर्य का प्रकाश भी नहीं नजर आता, ऐसी वो अंधेरी कोठरी में उनको बंद किया जाता है। ये अंधेरी कोठरी है साध संगत जी, जिसमें हम फंसे। कितना बंदा दुखी है, दुखी भी है, फिर भी पता नहीं लगता कि मैं दुखी हूँ। निकलने की कोशिश नहीं हम करते हैं। हमारे कर्म का बंधन ऐसा है, आपने कहा कि वे संन्यास ले लेते हैं, उसने कहदा दिया आपको आसानी पर, अंदर से निकाल, उसने कहा इनको दे दो, अंदर से नहीं छोड़ती हो। ये कर्म का बंधन है महाराज। बाल बच्चे कर्म, पत्नी पति कर्म बंधन, कैसे इनसे छुटकारा होगा? यही तरीका है, सुर शब्द का व्यास कर, ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, पता नहीं लगता है। अगर पुण्यदान तक भारी मुखी रहोगे, कितनी बार नंगली जाते हो, नंगली जाकर क्या मांगते हो तो आपको पता है, वो चीज़ तो मिल जाती है, मगर मुक्त फिर नहीं हुए अब। नंगली का मतलब है कि 9 द्वारों से निकलो 10 में आओ। नंगली अंतर्मुखी हो, इसके लिए घर नहीं छोड़ना। इतनी बढ़िया घर, सब कुछ बढ़िया, फिर भी दुखी हम। ये नहीं कि हम आपके लोग में रहते हैं, सारी दुनिया का हाल है। बड़े बड़े जो दिशे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। हम इतना नाम नहीं जपते हैं, जो नाम बैठ भी जाए तो नींद आ जाती है। भैया भजन पर बैठा हुआ होता, सोया हुआ है, क्या फायदा हुआ इसे? आग में बैठे हुए हैं, फिर भी मस्त होकर बैठे हुए हैं। संसार में आए हुए फिर भी स्थिर नहीं है। आयु हमारी लिमिट है, दिन प्रतिदिन हमारी जो आयु है, उम्र है, कम हो रही है, फिर भी हम सचेत नहीं होते हैं, भजन नहीं करते हैं। तो कैसे नहीं ये पार होगी? इन कर्मों से हमारी 84 नहीं कटेगी, नाम की कमाई से 84 कटेगी। परिवार में हो, ऐसा लगे कि मैं परिवार में रहता हुए भी हम मुक्त हैं। परिवार भी दुखदाई है। काल ने जीव को ऐसा फंसाया कि काल ने तपस्या की है, 70 चौकड़ी युग, 64 चौकड़ी युग,
जीवों को लिया हुआ है उस परमेश्वर से। अब वो परमेश्वर सदगुरु दिया करते हैं जीव को यहाँ से निकलने की युक्ति, काल की कैद से छुड़ाने के लिए युक्ति देते हैं, कुंजी। रास्ता भी बताया गया है कि कहाँ से रास्ता होता है। यहाँ से ये रास्ता है, उन्होंने बताया कि ये रास्ता निकलने का, शरीर रूपी जेल से यही रास्ता निकलने का। सारी परेशानी दूर हो जाएगी जब हम इसमें से निकलेंगे, नहीं तो परेशानी रहेगी। जेल में तो परेशानी रहती है, जेल से बाहर निकले फिर परेशानी क्या। आप कहते हैं कि महाराज हमारे पर कृपा करना, कृपा नहीं की, आपको बैल का शरीर मिला हुआ है। इधर 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 होकर बैठ और घूम जा, आगे आ जाओ इधर हमारे पास, मम्मी का पीछा नहीं छोड़ते। इधर चलो दूर भी, हाँ इधर बैठो भाई, सुबह से सचेत होके बैठना। हाँ, मैंने अब किसी के घर में नहीं जाना, एक बिस्तरा है, मैं इसीलिए कपड़े मंगा ले अपने। यहाँ मदन है जो ये बनाएगा, दाल बाद में खा लूँगा। कि आप लोग कोई भजन नहीं करते, आपके घरों में सुपने आते हैं हमारे को। ये मंजा फर्स्ट क्लास है, गुरु दरबार है, ना लेना ना देना मांगना। अगर कोई यहाँ खाना देगा तो खा लिया, नहीं ना सही। अब तो मैंने खा लिया इनके घर में, अब तो नहीं खाऊंगा। अब मैं इधर आपको लगाता हूँ स्वामी जी महाराज में। काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूँ बखान, जो साधन से पिछले युग के सो कल युग में किए प्रवान। जो पिछले युगों के साधन थे वो अब कल युग में उन्होंने बता दिए, वही लोग कर रहे जो कल युग, जो पिछले युगों के साधन थे ना, जितना जप करना, तप करना, पूजा करनी, पाठ, ये पिछले युगों के साधन थे। कल युग का धर्म क्या है? कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर से पारा। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल सिमरन करना पड़ता है। आप उठते बैठते चलते फिरते कर सकते, ध्यान जरूर करना आपने। सिमरन चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, झाड़ू पोछा देते, अपनी आप अपने काम पर भी कर सकते इस चीज़ को। इससे बरकत मिलेगी, शरीर संसार से छुटकारा भी मिलेगा। जो हमारे ऊपर लोड है, हर बंदा संसार में हर के ऊपर भजन है किसी न किसी चीज़ का, परिवार का, समाज का, पता नहीं क्या क्या है। तो सारा ही जो भार है भजन सिमरन से कट जाएगा। सिमरन से जो सिमरन नहीं करते हैं, जो साधन थे पिछले युग के, कल युग में किए प्रमाण। काल ने जो पिछले युगों के साधन थे, जप करना, तप करना, पूजा करनी, पाठ करना, तीर्थ करना, होम करना, ये शुभ कर्म है। काल ने कल युग में ही लगाते। कितने ही काल भगवान के एजेंट है। नंबर 1 तो जो पंडित है वो पूजा पाठ तक ही रखते हैं, उनको नाम का पता नहीं है। वो आपको पूजा में रखेंगे और कोई ज्ञान देते हो या कथा कर दी, रास्ते को कोई पता नहीं ना उनको। जो आप अंधा है वो दूसरे को अंधा रास्ता कैसे दिखा सकता? जाका गुरु अंधरा चेला निपट नरंद, वो उससे भी अंधा है। दोनों पढ़े, दोनों कूप पढ़ंत, वो दोनों गिरेंगे। तो हमें गुरु से रखा मिला हुआ है, जिसने रास्ता भी हमारे को बताया। बहुत लोग कहते हैं कि दसवां द्वार होता नहीं है, उनके लिए ही नहीं है। जिसने खोला है उसको पता है दसवां द्वार। द्वार के बैठते बंदा अंदर भी नहीं आ सकता है, ना बाहर निकल सकता है। ये बंद हो, आप कैसे निकलेंगे? द्वार से निकलता बंदा, द्वार से ही आता है, द्वार से निकलता है। अब आप समझो कि आप बाहर आ गए, अंदर हो, आप इसमें कैद हो, इसमें ये दरवाजा निकलने का आत्मा का। हम अभी भी गुरमुख सत्संगी होकर भी 9 द्वारों में है, 10वें में कोई नहीं जाता है। कैसे मुक्त होगा? 10वां द्वारा मुक्ति का द्वार है। ये तो भव सागर है नीचे नीचे। अब यहाँ आओगे, इसको खोलोगे,
उस महाराज ने बताया कि ये दरवाज़ा है तेरे निकलने का, अगर तू इसमें से नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा। जो भी आता है रोता ही है, महाराज ये हो गया, महाराज जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे रोते हैं लोग, क्योंकि उनका दरवाज़ा बंद है, खोला नहीं उन लोगों ने, गुरु के वचन की पालन की, साधना नहीं की, इसलिए दुखी है। धन भी है, दौलत भी है, पुत्र भी है, धी भी है, सारा कुछ है, सारा कुछ नहीं है आपके पास, क्या आप टेंशन मुक्त हो? क्योंकि इसको नहीं खोलते आप, इसको खोलो। इसके लिए घर थोड़ा छोड़ना, एक कमरा अपना मेडिटेशन रूम बनाओ, उसमें बैठो, ठीक है नहीं? आप पता नहीं कहाँ बैठते हो, मेरे को नहीं पता। डबल बेड को छोड़ो, डबल बेड वाला कोई भजन नहीं कर सकता। डबल बेड वाले जो है वो भजन नहीं करेंगे, चाहे टिक्का लगा लो चाहे सुर्खी लगा लो, नहीं होगा भजन। डबल बेड में जो भजन होता है आपको पता है, यहाँ मत्था टेक के तर दोगे आप जब तक नाम नहीं जपोगे। महाराज जी का वचन है, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितने काम। आपको कहा किसी ने, साधु ने आगे यहाँ, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारा परिवार है, इसलिए हम कहते हैं आपको। वो लोग नहीं कहते हैं कि उनको डर है अगली बार इन्होंने बुलाना नहीं हमारे को, क्यों नहीं? हमें कोई डर नहीं, हम सच्ची बात कह रहे हैं, आप उसको छोड़ो, ठीक है नहीं? आपको किसी ने नहीं पकड़ा, खुद ही आपने पकड़ा हुआ है, खुद ही हमने पकड़ा हुआ है, हमारे को किसी ने नहीं पकड़ा हुआ कि हम निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चों का कीर्तन करते हो, पता नहीं किस किस का कीर्तन करते हो, ठीक है नहीं? अगर हम नहीं होते फिर भी तो उनका हो जाता सारा कुछ, ठीक है नहीं? एक कोई गुरु महाराज के पास गए, कहले आओ जी भक्ति सुनाओ कैसे हाल है। कहले महाराज बहुत टेंशन है। कहले बस हाँ हमारी टेंशन दूर होगी। कहते क्यों महाराज? कहने जब आप टेंशन करते तो हमने क्यों टेंशन करनी है, हमें कोई टेंशन नहीं है। जब हम टेंशन लेते हैं तो गुरु कोई टेंशन नहीं लेता है। जब हम मालिक बनते हैं तो गुरु पीछे हट जाता है कि मालिक और है, किसका हुक्म चल रहा है उसका, सारा संसार उसके हुक्म को मानते नहीं हम। मन हमारे को इतना कमाता है, दुखी करता है मन। जब मन की रेंज में होते हैं हम तब दुखी होते हैं। जे गुरु की मौज में रहें बे, जो कुछ हो रहा भाई गुरु की मौज, हम कर भी क्या सकते हैं? कई काम हमारे बस के नहीं होते हैं, हम नहीं कर सकते उसको, चाहे रोए चाहे चलाए कुछ भी करे, क्योंकि वो तो परमेश्वर करने वाला है। ऐसे गुरु साहब ने लिखा है, करे करावे आपे आप, मानस दे के कसुन हाथ। उसको करने दो, उसकी मौज है वो। क्या उसकी मौज क्या है? उसकी मौज में रहोगे तभी सुखी होगे, उसकी मौज में नहीं रहोगे ना फिर सुखी नहीं होगे, ठीक है नहीं? हाँ, ठेकेदार मत बनो। देखो आपके पास कितने मजदूर काम करते हैं, टेंशन आपको होती है, नफा नुकसान। उन्होंने तो अपनी कस्सी बेलते वहाँ फेंक देते, चाहे बाहर फेंक देवे, तो आपको टेंशन में ये बाहर चीज़ रह गई तो कोई ना कोई इसको उठा लेगा। इसलिए कर्ता पुरख परमेश्वर है, उसकी मौज में रहो, उसके हुक्म के बिना पता नहीं हिलता है, सबको चला रहा है, ठीक है नहीं? पर ये थोड़ी बात कठिन है कि परमात्मा की मौज में रहना, जो कुछ हो रहा है यह माया बरतती है हमारे पर, उस चीज़ को बुला देती है माया। अरे है गुरु, माया तो महाराज की दासी है। अगर गुरु भक्ति बन के रहोगे, मूर्ख प्राणी मन सैलानी, मन सैलानी सो अटके जल और पखान। कहने जो मूर्ख प्राणी है, मन इसका सैलानी है। मन सैलानी का मतलब कि सैर सपट्टा तमाशा का सुकून न मन, भजन में नहीं लगता, इसको कहते हैं मन सैलानी सो अटके जल और पखान। कहाँ अटके हुए जीव, या पत्थरों में या जल में,
अटके जल और पखान, कहते पत्थर को जल तो आप जानते ही हैं, इसमें अटका हो जीव, पत्थर की मूर्ति बना ली, उसके आगे मत्था टेकते हो। हमारे बुजुर्ग मर गए, कितनी पीढ़ी आ गई, 5वीं 7वीं उसी पत्थर को रगड़ते हैं, पता नहीं वो प्रेत आत्मा है। जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे कैसे तरोगे? कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर सुपारा। नाम की कमाई करो। बुद्धिवान अभिमानी जो नर, बड़े अकल वाला बंदा जरा विद्या नार के हुए गुलाम, वो विद्या के गुलाम है। जैसे आचार्य शास्त्री, ये विद्या विद्वता है, वो उसके ही गुलाम है विद्या में ही। बाकी जीव जो बीच बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिवान, जब तब व्रत संयम बहुत होखे, जब तब और व्रतों में रहते हैं। व्रत करना जब तब ही करना, व्रत रख लेने। किस चीज का व्रत रखते हो? पता नहीं किस किस का व्रत रखते हो। सोमवार का व्रत रखते हैं, शुक्रवार का, वीरवार का, एतवार का, किसी को सुक्का नहीं जाने देते, शनिवार का व्रत रखते हो। महाराज ने लिखा है जब तप व्रत संयम बहुत औखे, 5 अग्नि में जले निधान। वो 5 अग्नि में जलता है, जब तक पूजा पाठ भी करता है, व्रत भी रखता है, 5 अग्नि में जलता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी अग्नि में जल रहा, फिर इतना कुछ करता भी है, फिर भी उसका 5 अग्नि में जलता है। कल तत्ती ठंडा हर नाम, कल युग में विषय विकारों की अग्नि जो बहुत जोर से भड़क रही है, तो इसको शांत करने और ठंडा करने वाला नाम है। जैसे जैसे नाम जपो, ये जो ये 5 ही अग्नि है, ये शांत होती जाएगी, नहीं तो ये नहीं होती है शांत, नाम से शांत होगी। 5 अग्नि में जले निदान, कहने इतना जप तप भी करता है, व्रत भी रखता है, संयम भी रखता है, ब्रह्मचार्य भी रखता है, और प्याज नहीं खाता है, लहसुन नहीं खाता है, कई तो बैंगन भी नहीं खाते हैं, ना गाजर भी नहीं खाते हैं, कहते गऊ के खून की है ये, ऐसे नहीं खाते हैं। पर मगर उनके अंदर से वो जल उस अग्नि 5 अग्नि से नहीं वो बचते हैं। देखो चित्रकाल के, काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुनान, पटक पटकाया सब जग, काल ने पटका दिया। नाम शब्द की कोई खबर नहीं है, इन कर्मों में जीव को फंसाया हुआ है। अब आ गई दिवाली, वहां से 5 रुपये कल, अब 10 का आता होगा, कल पहले 5 का आता था, उसको लगाना, उसकी पूजा करनी। असली पूजा क्या है? महाराज ने सुखमनी साहब में फरमाया है, इसको इसके ऊपर लगाया, देखो पैर नेड़े करके ना उस बिक्री ने लगाया, दूसरा से बिक्री लानी चाहिए। कोई ना कॉन्टेक्ट बात ठीक है, कट कर दो, ठीक है। तो लक्ष्मी की पूजा कर दो जी, भगवान परमेश्वर को छोड़ देता है गुरु। महाराज ने सुखमनी साहब में फरमाया है, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन जब तप पूजा, प्रभु का सिमरन ही जब तप पूजा है। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, सिमरन से ही, सिमरन ही पूजा है, सिमरन ही जप है, सिमरन ही तप है। गुरु की पूजा में सबकी पूजा। आप गुरु महाराज की पूजा कर लो दिवाली वाले दिन, लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएगी। अब आपको बताते हैं,
सतगुरु के दरबार में कमी कहूँ की नहीं। हाँ, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। उनके दरबार में रिद्धि सिद्धियाँ काम करती हैं। अब एक कबीर साहब जी का शब्द आता है, लक्ष्मी वह कर झाड़ू देत है, सेवा करती है सतगुरु के दरबार में। शिव कर कतवाल, कतवाल किसको बोलते हैं आप ठेकेदार? कतवाल किसको बोलते हैं? कतवाल, कोतवाल जो पहरेदार होता है। शिव कर कतवाली, ब्रह्मा बाके बने टवाले, विष्णु करे चरवाई। भगवान विष्णु सवेरे सबको देता नहीं, सबको रिज्क देता है। आप देखो ना, लेबर चौक में जाओ, वहाँ लेबर को लेकर आते हैं आप, सारा उनका इंतजाम। किसी को खाली चाय मिलती है सुबह, किसी को रस मिल जाता है, किसी को ब्रेड मिल जाता है, कोई परोठे खा लेता है। वो कमाई अपनी अपनी कमाई है, उसी के हिसाब से देते हो। आपने कोई चीज़ खरीदनी हो गए तो उसमें आपने बर्फी लेनी हो, बर्फी की का क्या रेट है इधर? 400 रुपया हो गया। 400 है, 800। अच्छा, हमारे बहुत सस्ती मिलती है। हमारा सचखंड देश है, उधर 300 रुपये बढ़िया फिर खुआ मिलता है। तो पैसे भी तो उतने लगते हैं, जिसके पास होगा नहीं है वो खाली जा पिएगा। अपनी अपनी कमाई है, ये भगवान विष्णु महाराज की ड्यूटी है। सब ने उस परमेश्वर सबके अंदर बैठकर अपना अपना काम सारे जीवों का पालन पोषण कर रहा है। देखो लिखे ना, 184 मेदनी सब सेवक रंदा, 184 को पैदा करके सबका पालन पोषण कर रहे हैं महाराज। ऐसे एक जगह लिखा, सैल पत्थर में जंत पाए के तिसका रिज्क आगे गिरता रहे। पत्थरों में जो जीव है उनका रिज्क भी महाराज देते हैं, इतना इंतजाम है उनका। एक शब्द आता है उसमें, लक्ष्मी तोड़ना आवे खाए खर्च रंदा। उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी जो सतगुरु की भक्ति करेगा। प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध। हमारे घर में कारण के हम भोग ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, हमारी तो करनी लक्ष्मी कैसे आएगी? गंध में कोई बैठता है, फिर जहाँ भजन सिमरन होगा लक्ष्मी भगवान वहाँ आएंगे, जहाँ भगवान महाराज आएंगे, जहाँ महाराज की भक्ति हो रही है, लक्ष्मी तो वहां से जाएगी नहीं है। जहाँ पशुओं से भी गिर चुका बंदा, ऐसी हालत होगी, फिर दुखी तो होगा ही है। बैठ जा। पटक पटकाया सब जग कोई न लगाया ठोठ खाने। काल भगवान ने जीव को पटका दिया है, पूजा पाठ में लगा दिया, तीर्थ में लगा दिया। कहाँ कहाँ गए थे जी? फलाने वृंदावन गए थे। तो ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। जब संसार की जीवों की ऐसी हालत देखी, फिर वो परमेश्वर सतगुरु के रूप में, संतों के रूप में संत सतगुरु प्रगटे आन, वो संसार में प्रकट होते हैं। जीवों को रास्ता शरीर रूपी कह से संसार से मुक्त होने के लिए रास्ता बताते हैं 10वें द्वार का। 10वें द्वारे बिच जाके करला सैर प्रेमिया, जिथे जन्म मरण कट्टी जावे मैल प्रेमिया। तेरे अंदर 10वां द्वारा, बिन सतगुरु मिले नहीं नजारा, कर ला टहल प्रेमिया। 10वें द्वारे जाके कर ला सैर प्रेमिया। देखो जब अंदर जाओगे ना, अंदर आपको आज खुलेगा द्वार, तो आत्मा और मन का खजाब ऊपर की ओर हो जाता है। जो इसको खोलते नहीं उनका जो खजाब होता है संसार की तरफ होता है। हमारे से बंदा बात करता है, हम उसको प्रकट करके नहीं कहते हैं, लोग गुस्सा कर लेते हैं कि उनको हकीकत का पता नहीं है। बात से पता लगता है कि इसकी अवस्था क्या है।
चाहे हमारा चेला ही हो गए कि भाई हमारे को इनसे मतलब है, या अगर इनको कुछ कह दिए तो छोड़ कर चल देगी, केवल कह देती कि मैं तो बेले बेले को चल दूंगी। इसको पता है बेले आश्रम भी है, नंगली साहब भी है, मेरे को डरा देती है। मैंने कहा भाई तू बेले ना जाई, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु परग्रियान। वो परमेश्वर संतों के रूप में संसार में आता है। संत के भी भगमे वाले को नहीं कहते हैं। महाराज ने इन्होंने लिखा हुआ है, संत कहे हम उनको पाई। हम किसको संत कहते हैं? सत लोग जिन सूरत पठाई, जिनकी रसाई सत लोग तक है, वो संत है। बाकी संत नहीं है उसके लगे हुए हैं। संत उनको बताया जिनकी सूरत सत लोग तक जाती है, सत लोग तक रसाई है। वही तरीका हमारे को दिया महाराज ने। मैंने आज एक सत्संग सुना महापुरुषों का, वो कहने आप आंखों तक तो आओ। जब आंखों तक आएंगे तो आप मंडल को पार करेंगे, ठीक है नहीं? आंखों तक आओ, आंखों के पीछे तक आओ। इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, ध्यान करने पड़ेगा। ध्यान काम में आप सिमरन करो, चलते फिरते भी करो, बैठ के ध्यान करो। अगर ज़्यादा खाना खा लोगे फिर ध्यान नहीं होगा। गैस वो पेट में फिर भी ध्यान होता है। शरीर बिल्कुल ठीक होना चाहिए भजन करने के लिए। आप 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ सके, एक टक बैठना। यही लड़की कह रही थी मेरे को, क्या नाम है तेरी बहन का? रानी पता नहीं, यही कह रही थी मेरे पैर कौन थे हैं? हाँ, इसको सुन हो जाते पैर। ये सुन होने का मतलब है कि आस्ते आस्ते सुर हमारी शरीर से निकलती है। इसको जीवित मारना कहते हैं। हम डर जाते हैं। मैंने इसको लड़की को कहा, मैंने कहा तू थोड़ा आसन थोड़ा छोड़ के फिर भजन बैठे। जितना बेटा भजन करेगी उतनी सौखी होगी। जब तू दोबारा आएगी तेरा चेहरा लाल होएगा, तेरे चेहरे पर उदासी नहीं होगी। जिसके पास है कुछ है उसके चेहरे पर कैसे उदासी होनी है, ठीक है नहीं? मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भजन की बात कर रहा हूँ। आप भजन करो, आपका चेहरा गदगद करेगा, उदासी नहीं होगी, चेहरे पर उदासी नहीं होगी। धन दौलत वाले तो आप यहाँ से निकल दो, हमारे से भी बड़े बड़े हैं, वो सारे दुखी है, बहुत बड़े बड़े। एक बार महाराज गुरु नानक साहब जी जा रहे थे, एक बड़ी भारी हवेली थी, नौकर चाकर लगे थे, कारोबार बहुत उनका चल रहा था, दुकानें बनी लगे हुए थे। मर्दाना कहना कि कहते महाराज जी भी ये लोग सुखी है। महाराज कहने जाओ पूछ के आओ उनको। उन्होंने पूछा भी सेठ जी कहाँ हैं? अंदर से सेठ जी ने कहा सेठ जी राम राम। कहते सेठ जी भी आप तो बहुत सुखी है। सेठ रोने लग गया। थोड़ा ध्यान देना इस पर। कहते भाई तू मेरे ठाड़ बाड़ थोड़ा देखता, मेरे समान कोई दुखी नहीं है। मैंने दूसरी शादी करा ली, अब मेरे घर वाली का हाल है ये, बताओ। तो जहाँ तक हम देखते हैं संसार में दुखी वही है जो नाम से नहीं। नानक दुखी है सब संसार, सो सुखी है जो नामदार। जो नाम से जुड़ा हुआ है सुखी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, किस भी श्रेणी का है, वही जीव सुखी है। महाराज ने बताया कि अगर सुखी होना है, देखो पहली अष्टपदी में पहली तुक में है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जपत अगनत अनेके। सिमरन की कमाई करो, सिमरन डट के करो, चल दे फिर दे उठते बैठते हर काम में सिमरन करो, सुखी हो जाओ। जो करेगा नहीं है, जिसने खाया नहीं हो, कैसे कहा जाता है कि मेरे को भूख, मैं रज गया हूँ, मैं तृप्त हो गया हूँ, कि उसने खाया नहीं है। सिमरन की कमाई करो। कमाई के बिना ना बाहर भी नहीं कुछ होता है। जो काम न करे तो खाओगे कैसे, ठीक है नहीं? तो इसलिए महाराज जी गुरु सेवा और नाम महत्व, संत सतगुरु परगड़े आन, उन्होंने
जीव को तारने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए बताया। गुरु सेवा और नाम महत्व, गुरु की सेवा और नाम का महत्व। सत्संग कितने हो गए? गुरु सेवा, नाम और सत्संग, सतगुरु किया बखान। ये तीनों साधन संसार सागर से पार होने के हैं। गुरु सेवा, नाम महत्व, सत्संग, सतगुरु किया बखान। ये तीनों चीजें, नाम, गुरु सेवा और सत्संग, तीनों चीजें जिसके पास है वो समझो कि भव सागर से पार है। ये साधन है भव सागर से पार होने की। सत्संग से जुड़े रहने से परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। सत्संग में जुड़े रहने से तो हमारे कर्म भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक घड़ी आधी घड़ी आदि से आद तुलसी संगर साध की कटे कोटि अपराध। जन्मों जन्मों के अपराधी है, जन्मों जन्मों के, एक जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के अपराधी है। अब महाराज ने कृपा कर दी, गुरु की सेवा बताई, नाम का महत्व बताया और सत्संग, ये महासतगुरु ने आके यहाँ बखान किया कि भाई अगर आप इसमें लगे रहोगे तो आपकी बात बन जाएगी। जिस काम के लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है, अगर जुड़े रहोगे इससे। आपके भी साहब ने एक जगह और भी बताया है, सत्संगत लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन रही। हमारी बिगड़ी है, जन्मों जन्मों की बिगड़ी है। इसमें सत्संग में लगे रहोगे तब बिगड़ी हुई बात हमारी बन जाएगी। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। 3 साधन बताए उसने, कारण 3 साधन कौन कौन से मैंने जो बताए हैं, बताओ। नहीं पता लगे, आप दोबारा बताता हूं तेरे को। गुरु सेवा, नाम और सत्संग। अब बताओ क्या? और हाँ, जैसे आप सत्संग में आए हो, ये तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। गुरु की सेवा भी और नाम की कमाई भी और सत्संग में। अब ठेकेदार ने मेरे को बुलाया है, जब बुलाते हैं तो सत्संग जरूर कराते हैं। जितने भी ठेकेदार हैं, ठेकेदार आए हुए सारे, मजदूर बहुत कम है, सब ठेकेदार ही है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और नहीं कोई नहीं ठेकेदार। 8 ठेकेदार है यहाँ आए हुए। आप भी ठेकेदारी है, परिवार के ठेकेदारी होते हैं। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। 3 साधन सार है, ये महाराज ने बताया। 3 साधन, 3 सार उन्हें भरने। श्रेष्ठ साधन है सतगुरु की सेवा, नाम और सत्संग। ये श्रेष्ठ सार, असली सार मैंने असली। सतगुरु की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। जितनी भी त्रिलोकी में देवता है उनकी सबकी सेवा हो जाती है। रिद्धि सिद्धि घर में हो जाती है, काम अपने आप बनते हैं। ठीक है नहीं, पता नहीं लगता कहाँ से आता है कहाँ जाता है। हमारे पास ना वहाँ थोड़े पैसे थे, 20-22 लाख का कम हो गया। यार मैं हैरान हो गया, भाई महाराज कमाल है। ऐसे होता है अगर आप नाम की कमाई करें। घर भी तो आश्रम ही होता है, जहाँ हम रहते हैं ना, इसको आश्रम बनाना है। डबल बेड खत्म, और भजन करो। गुरु महाराज की आरती विनती आप करते हैं तो भजन जरूर करो। घर में जितने भी सदस्य हैं सारे उठ के भजन करो। आपके घर में आप ही करते हैं, दोनों कोई नहीं भजन करता आपके घर में। जो बंदा 8 बजे उठता है भजन थोड़ा करता, पिछले पुण्य खा रहे हैं। आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे। देखो अब छोटी उम्र में दाढ़ी चिट्टी होगी इसकी। 7 बजे जो उठेगा बताओ। सूर्य से पहले उठो,
आपने ग्रंथ नहीं, तुसी एक ग्रंथ पढ़ के देखो, सूर्य से जो पहले नहीं उठते उनके घर में आज तरक्की बंद हो जाती है। जल्दी उठो, रात को उठ के भजन करो, सवेरे स्नान करो, सूर्य से पहले स्नान कर लो, 7 बजे उठोगे, पिछले तो आपको मिलेगा, फिर ये सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, सड़क पर आ जाओगे। लिख कर दे देता हूँ मैं आपको। हाँ, जल्दी उठो, आपको फिक्र नहीं है कि हम किस लिए आएंगे। हमने 4 वाली गाड़ी चढ़ना हो ना रात को सुबह, तो कितनी बार जाग आती है कि कई 4 तो नहीं बज गए, हम ट्रेन छूट जाएगी हमारी। उस ट्रेन का कोई इसको ख्याल, हमारे को ख्याल नहीं है। तो 7 बजे मत उठो यार, आप जल्दी उठो, जो ज़्यादा नहीं तो 5 बजे उठ के, 5 बजे उठ के थोड़ा स्नान कर लो, 6 बजे तक भजन करो, 6 बजे सैर को निकल लो, घर में दलिद्र मत पाओ। या आप ही 6 बजे उठते हैं, और कितने बजे उठते होंगे? 7 बजे। घर में दलिद्र है, 7 बजे तक सोना। जो 7 बजे तक सोए रहते हैं उनके घर में दलिद्र होते हैं, उन लोगों में मत देखो, उन्होंने बहुत पुण्य किए है, गधे का जन्म मिलेगा उनको। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुम्हार की कासन डारे कोई। उन लोगों की रीस मत करो, उन अमीरों की जो 12 बजे सोते हैं, 11 बजे उठते हैं। उनकी पूर्व जन्म के पुण्य खा के फिर उसके बाद उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, न उसका चोला मिलेगा, गधे बनेंगे वो। जो ये बीबियाँ 7 बजे उठती हैं, इनको कुत्ते का जन्म मिलेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकड़ा डारे कोई। खाने पीने में मस्त हो गया, मौत याद नहीं है, प्रभु से जो वादा किया वो याद नहीं है। महाराज ब्रह्मानंद जी लिखते, ध्यान का वादा करके सज्जन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर से जा माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तूने फूल को सब तोड़ दिया। इतना बाल बच्चों के लिए बैल की तरह बैठते हो, भजन 1 घंटा नहीं करते, 7 बजे उठते हो। महाराज जी 2, 2:30 बजे 3 बजे दांत बांटते आते हैं, आप कुराड़े मारते उस वेले। गुरुवाणी में महाराज लिखते हैं, बुरे काम को उठ को लोया, बुरे काम को तो शरीर जागता है, बुरे काम को उठ को लोया, नाम की बेला 100 पिया। ऐसे बंदे का कल्याण कैसे हो सकता है? अब भी वो गधा, मरने के बाद भी गधा बना। शरीर मिलेगा गुरु भक्ति के लिए। गुरु साहब फरमाते हैं, भाई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी भरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। ये साथ थोड़ा जाएंगे, ये जोड़े जूड़े जोड़ियाँ जूड़ियाँ कोई साथ नहीं जाएगा, ये तो यहाँ के हैं। आप अपने लिए करो कुछ, जो तू पुण्य करता है सुभाष स्वर्ग तक चल लेगा, उसे रखा के फिर गधा बनेगा। जब वहाँ से पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ आके गधा बनने पड़ेगा। नाम की कमाई करो आप। बंदे की हालत है नहीं कि मैं सुभाष को कहता हूँ, हमारी सबकी हालत है। जब हम सुखी हो जाते हैं तो सुख को गुरु बना लेते हैं बंदा। हर चीज़ मगर लगाती है, धन भी हमारे को पीछे लगाता है लालच देकर। हालांकि हमारा सर है, 2 रोटी मिल रही है, पीछे लगाता है। धन भी तो माया ही है, जो नजर आता है सब माया है, पीछे लगाती है जीव को। परमात्मा के पीछे लगता नहीं बंदा, दिन रात होड़ लगी है, पैसा पैसा पैसा। बंदा पैसा पैसा करता है, ये साथ नहीं जाता कोई नहीं। जहाँ इस जीव ने जाना है कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। ये नहीं कि आप पैसा न कमाओ, भाई इतने भी पैसे कमाने से मस्त ना हो कि आप भगवान की भक्ति भूल जाए। जहाँ से पैसा शांति लक्ष्मी आती है उसको आप भूल ही जाओ। भगवान को केले चढ़ाकर, बिस्कुट चढ़ाकर, थाली चढ़ाती, इसकी
इसकी है सारी चांदी की गिलास, भगवान से कुछ होता है। मैं आपको इस पर कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा भी तेरे भक्त ज़्यादा है कि मेरे है। वो कहती मेरे ज़्यादा है। मृत्यु लोक में आ गए, उन्होंने पंडित का रूप बना लिया, साधु बाबे का, पंडित जैसे। तो भगवान वो गंगा किनारे बैठ गए। एक बानिया था सेठ, और जाने गंगा स्नान करता था और मंदिर में जाता था, भगवान के मंदिर में जाता था। उसने पूछ लिया कि पंडित जी आप यहाँ कौन, आपका कौन है? नहीं भाई हम तो बहुत दूर से आए हैं, अबे हमारा कोई ठिकाना नहीं। कहने महाराज भी तुम हमारे चलो, हमारे पास तो इतनी हवेली है। बानिया बड़ा चलाक था, उन्होंने कहा भाई वो गेट होता ना ऐसे, उसमें इधर भी कमरा होता है कि इधर भी कमरा होता है गेट में। उन्होंने उसको कमरा दे दिया, नाले सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी गार्ड, सेवा की सेवा भगवान को दे दिया उसने। पीछे से लक्ष्मी भी आ गई, उसने टेंट लगा दिए बड़े शानदार, नाना प्रकार के पकवान बना दिए, और शहर में ढिढोरा पड़ा दिया बना दिए कि भी एक सेठ आया है, उसने भंडारा लगाया है, सोने के बर्तनों में ही वो खाना खिलाता है। लोग के जितने भी जाए अपने भोजन करे, सोने के बर्तनों कहते साथ ही ले जाओ दक्षिणा में। अब एक गिलास, थाली, चमचा, 4-5 कौली। जिस दिन वो सेठ आया जहाँ भगवान थे, लक्ष्मी ने उसको बड़ा थाल लगाया। सेठ ने देखा भी ये तो बहुत मजे वाले, इनको ले जाते हैं। खाना खूना खाया, वो बर्तन रखने लगा। उन्होंने कहा भी भगत जी ये बर्तन आप साथ ले जाओ। उसने कहा भी आज पहले दिन में ना खाना भी बढ़िया, कभी सेठानी ने ऐसा बनाया नहीं है, तो ऐसा खाना खाया, और 2-3 किलो सोना। अगर ये मेरे घर में आ जाए फिर मेरे को और खड़बड़े में बैठने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते महाराज भी तुम यहाँ टेंट में, हमारे पास इतने बड़े मकान है, तो उसमें चले जाना। आओ, उन्हें सारे दिखाए अपने, उसके कोई पसंद नहीं आया। जहाँ वो भगवान ब्राह्मण रूप में थे, उसने कहा मैं एक कमरा लेना है। वो कहता भी कि ये तो मैंने इनको दिया है, इतने अच्छे अच्छे मकान हैं। वो कहते अगर देना तो ये दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो भगवान को निकाल दिया उसने लालच से। लालच भगवान से, परमात्मा से बहुत दूर कर देता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ते करे को सूरमा जात वर्ण को लिखा जाए। इनका त्याग कर दे वही भक्ति कर सकता है। वो कमरा तो दे दिया, अब ब्राह्मण रूप भगवान तो निकल गए। सेठ सवेरे चाय पानी लेके आया, देसी के पराठे। जब देखा वहाँ लक्ष्मी है नहीं, कि जहाँ भगवान होगा वहाँ लक्ष्मी होगी। आप 7 बजे उठते हो तो लक्ष्मी आपके घर कैसे? महाराज जब तो हमारे घर में दाद बनते आते हैं, तो आप उस समय उठ जाओ, आपको आलस नहीं होगी। उस टाइम आप भजन बैठो, आपका भजन बनेगा, आपकी सोच अंदर चल जाएगी। यानी आपने सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। ये गुरु के चरण है, ये 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर बहुत अनंत पर्वों का फल मिलता है यहाँ सूर्य को अंदर ले जाने से। देखो जो रास्ता दूर है ना, तो उसमें थोड़ा चलना पड़ता है, टाइम भी लगता है। रोजाना अभ्यास करने से आपको आप अंदर जाना शुरू हो जाओगे, तो अनंत पर्वों का फल मिलेगा। और अपने जो कर्म है हमारे मन पर मैल है, अंदर जाने से मन की मैल धो जाएगी। अंदर नहीं जाओगे तो वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। आप बता रहे हैं ना, मैं भी
परमार्थ के लिए कैसा होना चाहिए, धरती की तरह होना चाहिए। साधु है नहीं कि भागने वाले को साधु कहते हैं, साधु आप भी हो सकते हैं। साधु कहते हैं जो साधना कर रहे हैं उनको साधु बोलते हैं। उसमें ये लड़कियाँ भी हो सकती हैं, आप लोग भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है नहीं नीतिलाल भाई, ठीक है नहीं। साधु बोलते हैं साधना करने वाले को, ठीक है नहीं। हाँ, जब हम भजन करते हैं ना, काम क्रोध किसी से हमारी लड़ाई होगी, बोलचाल होगी ना, या भजन में बैठे वही याद आता है, वो जागृत करते थे उस बात को, फलाने बंदे ने मेरे को ऐसे कहा। लोभी आदमी के अंदर लोभ बैठा हुआ दरवाजे में, काम करो तो लोभ मोह बाल बच्चे याद आते हैं। लोभ के बाद क्या होता है, लोभ मोह के बाद अहंकार होता है। अहंकार ये बड़प्पन होता है हमारे अंदर। ये सारी चीज़ें हमारे को अंदर नहीं जाने। जब ये चीज़ें न होएगी तब हम अंदर जा सकते हैं। साध संगत के चरणों की धूल बन जाए। अभी इसने भजन बोला था, तेरे चरणों की धूल मुझे प्यारी लगे, तो सिर्फ गौना है। धूल बनना थोड़ा दूर की बात है, एक कमाई की चीज़ है धूल बनना, निम्रता आ जानी। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे सुरत अंदर जाएगी, हमारे अंदर निम्रता आएगी। अपने चेले की बात भी वो सहन कर लेते हैं, चेला भी गुरु की बात को सहन कर लेता है। मैं सहन करता हूँ कि नहीं, अपने आप को तो चेक करना पड़ेगा। जब तक हमारे को कुछ कहेगा नहीं कोई, तो हम अपने आप को चेक कैसे करेंगे? क्यों बच्चा, ठीक है ना? हाँ, तेरे को मैं जो बात समझाई थी वो नहीं करनी थी, हैं? किसी को बुरा भला नहीं करना, ठीक है नहीं? किसी को ठेस नहीं पहुँचाना, ठेस पहुँचानी बुरी बात है। हमारे को कोई पहुँचा दे ठीक है, हमने किसी को पहुँचाए, ठीक है नहीं? वो कहते हैं नहीं, मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे, जो कुछ टाना टा दे, जो कुछ टाना सो टा दे, किसी का दिल ना दुखाई जिस वे दिल पर रहंदा, ठीक है नहीं? तो हर के अंदर परमात्मा प्रभु बैठा हुआ है। हम उसके बच्चे हैं। किसी के बच्चे को आप शेष मारोगे तो दुखी तो होगा। किसी को छोटा मत समझो, ठीक है नहीं? सब परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है नहीं? छोटा भी बच्चा हमारा है, बड़ा भी हमारा है, ठीक है नहीं? तो छोटे बड़े सब उनके हैं। तो चलो मैं आगे बोलता हूँ। साधन तीन सार उसने उन बरने, और साधन सब थोथे जान। इन तीनों साधनों के साधन बताए महाराज ने, गुरु सेवा, नाम और सत्संग सार। और साधन सब थोथे मान। थोथा समझोगे तुम कहते हैं, बगैर अनाज से थोथा। मूंगफली लेते हो ना, हम ऐसे तोड़ते हैं उसको, जो थोती है होती है वो हमारे किसी काम में, हम फेंक देते हैं उसको। ऐसे इन तीनों साधनों के अलावा जो साधन है सारे थोथे हैं। जैसे गिरी के बिना वो छिलका है। थोड़ा नोट करना इस बात को, पकड़ना इस बात को। तीन साधन सार और साधन सब थोथे जान। वेद शास्त्र और स्मृति पुराना। वेद शास्त्र और स्मृति पुराना पढ़ना इनका बिरसा जान। इनका पढ़ना बिरसा जान। पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी हमारी। पढ़ सकते हो आप इनको, अगर सीधी ऐसे हम बोल देंगे तो आपको इसमें परम हो जाएगा। वे पढ़ने नहीं चाहिए, सुनने नहीं चाहिए। वेद शास्त्र और स्मृति पुराना पढ़ना इसका बिरसा जान। क्योंकि महाराज ने लिखा है आप पढ़ सकते हो। पढ़ने से तो भूख भी नहीं दूर होती है। रोटी का नाम पढ़ने से भूख दूर होगी? क्यों भाई बच्चा? पानी पानी कहने से प्यास बुझेगी? कैसे बुझेगी प्यास? बहुत बताओ। पानी पीने से। हाँ, इस करके उन्होंने बिरसा किया इनको। रोज पाठ करते हो, गीता का, रामायण का और किसी का। महाराज ने फरमाया है कि पढ़े मुक्त न होए, पूछो ज्ञानी जाए। संतों ब्रह्म ज्ञानी को पूछो जाके कि पढ़ने से मुक्ति हो जाती है।
आम ही आप मीठा मीठा खाओ ना तो मुंह मीठा थोड़ा होता है, खाने से मुंह मीठा होता है। नाम की कमाई करना शुरू कर दे कि हमने आदत नहीं बनाई भजन की, एक दिन आप भजन छोड़ दोगे फिर भजन बढ़ना मेहनत करनी पड़ती है। भजन नहीं छोड़ना है, चाहे रात को बैठ जाओ आप, ठीक है नहीं, भजन करके निकलना चाहिए, ध्यान करके। सिमरन आप काम में भी कर सकते हो, हर काम में, खाते भी करते हो तो चलता ही है, ध्यान ही तो करना है। आप मुंह में गिलास डाल देते रहे, अपने आप ही चलती मशीन, चलती कि नहीं नीति लाल भाई? तो ध्यान करना उसमें भी। अगर हम खाना खाते समय भी सिमरन कर रहे हैं, वो खाना अमृत बन के जाएगा हमारे अंदर। भोजन एक ऐसी चीज है ना, भोजन पर बंदा लपक जाते हैं हम लोग, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, वो खराब करता है फिर भोजन बहुत। तो पहले गुरु महाराज को भोग लगाओ, ध्यान करो गुरु महाराज का, ध्यान करके वो बुलाते हैं, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, भगवान को याद करके खाओ, फिर खाना अमृत बन जाएगा। पंडित पेख, पंडित, पंडित किसको कहते हैं? जो सिर्फ पढ़ता ही है, पढ़ता बहुत बढ़िया, सुनाता ही बहुत बढ़िया, पर उसको ज्ञान ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, वो नाम नहीं जपता है। पंडित पेख, पेख जिदा है, पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, की साधु बाबा आ गए। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे, वास नरक मिलीन। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पेख पे करके लोग अपने, क्या बात के लोग तो उसको साधु बाबा से मत्था टेकते हैं, 100-200 रुपये दान भी दे देते हैं, बढ़िया रोटी खा सकते हैं, जैसे अपना आप अपना बेड हमारे लिए छोड़ देते हैं, भगवान देख कर करते हो। तो उनके लिए महाराज ने कहा कि पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे, भास नरक मिलीन। ऐसा साधु, साधु तो उसको क्या कहना है, वो तो पेटू है। फकीरी बताई है, एक फकीरी लेख दी, जो लेखों में लिखी हुई है, लेख में, एक फकीरी भेख दी, एक खा पी के लेट थी, एक पीछे ने मुड़ मुड़ के देख दी। अभी बहुत साधु है, जैसे नेतीलाल बाबा है, हमारे उधर और भी है कई साधु, वो घर में ही पीछे मुड़ मुड़ के देख दी है। नेतीलाल नहीं, नेतीलाल था ऊपर से साधु हो गया, तो दिगड़ी बाबा, श्लोक रट कर कोई भी बोल सकता है, साधु बनना बड़ा मुश्किल है, त्याग करने पड़ता साधु बन के। शायद दिगड़ी बाबा का हमारे को पता नहीं है भी कैसे रहता है, और इसमें जब साधु बन गए तो परमार्थ के लिए निकलना पड़ता है। पग में से तो कोई कपड़ा देता है तो कोई पैसा दे देता है, साधु परमार्थ के लिए तो नहीं निकलते, सारा दिन सब्जी बेचते हो, बच्चों को पालते हैं। साधु पगमा इसलिए देते हैं कि बाहर परमार्थ में निकल जीवों को जगाए। अगर यहाँ भी होते तो मैं उसका सामने करता हूँ, मतलब ऐसे होता है साधु बनना। जब आप साधु बनेंगे तब घर में थोड़ा रहेंगे, आप निकल के जगाओ लोगों को, बन जाएंगे, ठीक है ना। अभी परमिशन जब मिलेगी तब बनेंगे। वैसे तो साधु आप घर में भी हो सकते हैं, साधना करने वाला साधु होता है। हमारा जो संत मत है ना, ये परमार्थ का मार्ग है। साधु बहुत है, वो भजन करते हैं, वो केवल अपने लिए करते हैं। जो संत महापुरुष है वो दूसरों के लिए, जगह जगह जाके उन्होंने जगाना, महाराज के साथ परमात्मा के सारे रूहों को जोड़ना, ठीक है नहीं, आप भी जोड़ो। पंडित पेट पेट के मारे, वो पेट के मारे है, वह संतन पर करते तान, वो संतों पर तान कसते हैं। वो कहते हैं कहाँ से आ गए हो, अच्छा नहीं समझते संतों को, कि संतों की बात ऊपर की होती है। हित कर संत उन्हें समझावे,
संत उनको भी समझाते हैं, वह माने नहीं माने आन, कि उनके अंदर प्रत्याई फंसी कि हम ब्राह्मण हैं। गुरमुख है कोई संत उन्हें समझावे, वह मानी, मानी मतलब अहंकारी, कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उनको कहा गया महापुरुषों ने, पांचजलि योगी, सा ब्राह्मण जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानता है, सब में ब्रह्म देखे। जैसे इतने बैठे हुए हैं सबके अंदर उस ब्रह्म को देखे, उसको बोलते ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण की संगत करने से, उपदेश से सारा संसार तर जाता है। सा ब्राह्मण जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानने वाला है। उनके चाह मान और धन की, कहने संत समझाते हैं उनको, उनको जो चाह है धन और मान की, इज्जत की चाह उनको, कि हमारी इज्जत करे, और धन की चाह उनको चाह है, मान और धन की, परमार्थ से खाली जाना। वो परमार्थी नहीं होते हैं, वो इज्जत के लिए और धन के लिए जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। कि हम बिहार में गए थे, वहाँ हमारे को किसी ने भेंटा नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के घर में गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, उन्होंने आवाज मारी, भाई है कोई घर में? जैसे हम कहते हैं कि है कोई घर में? मैंने बोला नहीं है। मैं बोला, मैंने कि घर में है। फटाफट इसने चुन्नी ले ली, पता नहीं बेचारी सोई हुई थी, तो फटाफट बाहर आ गया। अच्छा, तो ऐसे हो उसने भगवान की आवाज़ सुनी, उसको भगवान की आवाज़ सुनने से उसकी सुर्ती, जो शरीर की होश भूल गई उसको। भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर फेंका, उसको फिर भी नहीं पता। और केले होते हैं ना देसी, हमारे गांव में होते केले, तो तूड़ी में उसने भूसे में रख देते हैं। अब तो उससे केमिकल से पका देते हैं ना, हम गांव में ना उसको भूसे के पीछे लगा देते हैं। तो फटाफट लाई हो ऐसे झाड़े, और भगवान तो भगवान ही थे, तो उनको देखती रही। उनकी एक टक हो गई, शरीर की कोई होश नहीं। वो केले ऐसे छिलती है, जो असली गुद्दा था उसको फेंक देती है, भगवान को छिलके खिला रही है। विदुर आया, उसने देखा, देखो मूर्ख, भगवान को छिलके खिला रही। उसने हाथ पकड़ लिया, है तू क्या कर रही है मूर्ख? तो भगवान को छिलके खिला रही है। वो कहते भी बात ऐसी है, बे आप भी खा रहे हो, अच्छे आप अच्छे हो, आपको नहीं पता भी ये छिलके खिला रही है? कहने जो मिठास है छिलके में थी, इसमें नहीं थी मिठास। ये इसके अंदर प्रेम बहुत है। उसको होश नहीं थी शरीर की, आत्मा भगवान पर एक टक थी उसकी। रात को भगवान वहाँ रहे, रात को भी अगर कोई आए तो कुछ ना कुछ तो आप बनाएंगे ही है। तो उनके पास कुछ नहीं था बेचारे, वो किसी पड़ोस के खेतों से जैसे साग लेते ना जाते गाँव में, तो साग तोड़ के उसने हांडी में उसको बनाया। तो उसमें जो हम ऐसे आटा डालते हैं कुछ, या मक्की का या उसका बेसन का, वो भी नहीं था उनके पास, नमक भी नहीं था। भगवान ने उनके घर वो साग खाया। तो भगवान कोई ऐसी चीज थोड़ा देखते हैं कि ये अमीर है गरीब है, उन्होंने कोई भेंटा नहीं दी उनसे। हमारा काम जो होता है ना परमार्थ का है, कोई दे चाहे ना दे। मैंने आपको सुनाया नहीं है, मैंने उनको कहा यार आप तो किराया भी नहीं देते हो। तो कहते कोई बात नहीं महाराज जी भी देखेंगे। फिर मैंने किसी को कहा भक्त को टिकट बनाने के लिए, 9500 रुपया हमारा टिकट का लगा। तो मैंने कहा भाई तू आप ऐसे कर, स्कैन भेज दे, मैं इस पर आपको पैसे दे देता हूँ। वो कहते महाराज क्या बात करते हो कि हम आपके नहीं हैं? मैंने कहा है तो आपके है, कहने बात ठीक है, हो गया काम। ऐसे काम कर देते हैं महाराज। महाराज कहते हैं भाई तू उनसे क्या लेगा, इधर ही कर देते तेरा काम, ठीक है ना। तो परमार्थ का काम होता है, परमार्थ होता है जहाँ कोई लेना ना देना हो, कोई इच्छा ना, उसको परमार्थ बोलते हैं। हर जीव की महाराज जी
ख्याल ध्यान रखते हैं, सबकी देख रेख, हमारी तुम्हारी सबकी वो देख रेख करते हैं। तो इसलिए उनके चाह मान और धन की परमार्थ से खाली जान। अब उनकी कैसी हालत होगी, कैसी गति होगी उनकी, परमार्थ ही नहीं होते, मान और तन की चाह परमार्थ से खाली है। तो वह 84 चक्कर मारे, उनकी 84 नहीं करती ऐसे कि चाहे विद्वान भी हो, चाहे उच्च कुल में उनका जन्म हो, उनको धन और मान की इज्जत की लाड़ है, परमार्थ उनके अंदर है नहीं है। जिनके अंदर परमार्थ नहीं है उनकी हालत ये होगी। ठेकेदार है सुने रहा, तू तो महात्मा बंदा, वह 84 चक्कर मारे, उनकी 84 नहीं करती है जो ऐसे लोग हैं। वो 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान, बार बार 84 में चारों खानों में जाते हैं, अंडज जेरज सेदज और उदबज 4 खाने हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं। कदे मच्छर, कदे मक्खियाँ, कदे वो बोलते हैं जो होता है पानी में होता नहीं पूंछ वाला, क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ की जुनी में जाते हैं। एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, उसने किसी को विद्या नहीं सिखाई, वो मगरमच्छ की जुनी में गया। आपके पास को हुनर है तो आपको सिखाओ किसी को, ठीक है नहीं। अपने डैडी को देखती थी, मैं नहीं तेरा डैडी। फिर बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। पिछले युग की विद्या पढ़ते, पिछले युग की विद्या पढ़ते, कोई न्याय कोई वेदांत बखान, ना साधन अधिकार न परखे, पढ़ने का करते अभिमान कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने शास्त्री, मैंने विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्या का करते अभिमान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते। इस युग की विद्या क्या है, ताते उल्टे फिरे निदान। इस युग की विद्या है नाम जपना। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उचित पारा। गुरु सेवा, नाम, महत्व और सत्संग, ये सार इस युग की विद्या ही है। कल युग में कैसे चलेगा बंदा नाम की कमाई से। इतनी महंगाई है यार, यज्ञ कौन करता है? अगर करते, अगर उसमें मिर्चें डालते, इतना कड़क मसाला खाते हो, तामसी सब्जी बनाते हो आप लोग, बे मिर्चा मसाला फुल। इसने आज सब्जी बनाई, पता नहीं इसका ख्याल कहाँ था। उधर भी बैंगन खाए, इधर आपके भी बैंगन, मेरे को टट्टियाँ लग गई। पता नहीं कैसे ख्याल से बना। ज़्यादा मसाला मत करो, घी भी कम पाओ। जो इतना घी खा लेना, मसाला लहसुन खा लेना, गोडा खड़ा कर ले क्या बोला, अभी तो आधा घंटा भी नहीं होया है। तेरे प्रोने को कहते हैं कर्ण को, गोडा कैसे खड़ा कर दे। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, ताते उल्टे गिरे निदान, उल्टे गिर जाते हो। दीन गरीबी मत इस युग का, इस युग का मत है दीन गरीबी। गरीबी ये नहीं कहते कि भांडे ने घर में हो, निम्रता। जैसे गरीब आदमी चिटके में सुनना, चल चल परे, छोटे वर्गा है, काम नहीं करता तू, आगे चल जाता है, वो गुस्सा नहीं करता। उसको पता है कि मेरा काम ही मांगने का है, जब मैं गुस्सा करूंगा तो मेरे को कौन देगा। दीन गरीबी मत इस युग का, और गुरु भक्ति कर प्रमाण। गुरु का भक्त बन, गुरु की भक्ति पाल लगाने वाली है। सबने भक्ति मांगी, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेव इनके देव, और कुछ न चाहिए नित्य तुम्हारी सेव। संतों महात्माओं की सेवा मिलनी बड़ी कठिन है, ठीक है नहीं। देखो आज ये मेरे पास तेने भेजा ना इसको, अपनी बहन को, आपे गई है मेरे पास, ये कहते महाराज मेरे को सारा नाम के बारे में बताओ। बोले इसने कितने बढ़िया भजन बोले आज, अगर भजन करने लग गई तो इसकी दुनिया बदल जाएगी। भजन करने वाले की दुनिया बदल जाती है। हाँ जी, भजन नहीं करोगे दुनिया उल्टे हो जाएगी, फिर पैंट खिसक के नीचे गिर जाएगी, ये भजन नहीं करोगे।
जब यही नहीं रहेगा, लाठी नहीं रहेगा तो पैंटे गिरेगी, रस्से से बंधनी पड़ेगी। फिर भजन पर बैठो आप, तड़के उठो, 5 बजे तेरे को कह दिया, हाँ जी, रात को भी जाग आए आपको, रात को भी भजन बैठना, मन लगे जहाँ ना बैठे। मैं नहीं कह रहा, महाराज कह रहे जिससे मत्था कसाते आप, किसी संत महापुरुषों भक्तों के द्वारा कहेंगे महाराज, और आपको डायरेक्ट आके कहेंगे उठ भाई दिनेश भजन कर। इतने कड़ा ताबा भी आपके सुबह आज हुए गुरु महाराज, संत को तो आप बढ़ नहीं देते अपने घर में। पता नहीं आपका क्या लूट लेना संत ने। साधु संत जहाँ जाता है, महाराज लिखते हैं कि चौथी पातशाही गुरु रामदास जी, भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण रीझे, जहाँ साधु चरण रख देता है वो घर भी पवित्र हो जाता है। बच्चों के गुलाम आप। हम एक दिन आते हैं, हमारे गुरु महाराज आते थे, भक्त लोग उनकी मिन्नतें करते थे कि महाराज जी आप सत्संग मत करना, हमारे घर में चरनी डाल देना। कोई नहीं कहता कि महाराज हमारे चलो आज, अब सब आस है ठेकेदार है कहीं, यह तो फिर ये है, ये छोटा छोटा है ना, थोड़ा मैं लंबा बंदा है, कम से कम 6.5 फुट का मंजा चाहिए मेरे को, नीचे भी सो सकता हूँ। ताते निर्मल निश्चल चित्त होए, जब गुरु भक्ति करोगे, थोड़ा ध्यान देना, जो गुरु भक्त है, ताते निर्मल निश्चल चित्त होए, मन भी निर्मल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। हमारा मन दौड़ता है, भजन सिमरन से निश्चल होगा। देखो आप देख रहे हैं पानी जो होता है ना, जो हिलता है, उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। जब पानी हिलता है ना, किसी पोखर में या सरोवर में जाओ, जब पानी निश्चल हो जाता है, ठहर जाता है, फिर हम अपना पूरा पूरा चेहरा हूबहू देख लेते हैं। ऐसे ही हो, मन निश्चल नाम से होगा। मन इधर जब भजन करते हो, मन इधर जाता है, अभी मन निश्चल नहीं है, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो, ठीक है नहीं। डबल बेड छोड़ दो। आप समझते हैं डबल बेड वाला क्या भजन करेगा? वो नहीं करता भजन, वो तो दिखावा करता है कि मैं भक्त हूँ। तो उसे गुस्सा करो, चाहे कुछ भी करो। 5 विषय है ठेकेदार, ध्यान से सुनना। शब्द, स्पर्श, यानी छूना किसी ने, तो किसी को छुओ हो ना, वो उसकी सारी वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाएगी, उसके ख्याल सारे, आपका ख्याल वैसे बन जाएगा छूने से। डबल बेड जब फिर वो कहना मैं भागता है, ढोलकी नाल तर जाओगे या गाने नाल? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप भी तो कर से करता है हमारे को, रूप, रस, गंध। कहीं देसी के का हुए ना हलवा बने हुए, ख्याल वहाँ पता नहीं कहाँ बन रहा है, वहाँ सुर्त चल जाती है हमारी। ये सारे 5 विषय, सूक्ष्म विषय है। बंदे के अंदर 5 है। देखो हिरण जो होता है ना, मृग, वो नाद का रसिया है, जो उसको पकड़ने वाले नाद बजाते हैं, उन्होंने वहाँ फांसी रखी होती है, और नाद पर रख देता है, ऐसे ऐसे किसी को उसको पकड़ लेते हैं। हाथी जो होता है वो काम का विषय उसको, और जो सरकस वाले हाथी पकड़ते हैं ना, वो जंगल में एक खड्डा निकालते हैं, उसके ऊपर लकड़ी डाल देते हैं, ऊपर पत्ते डालते हैं, हाथनी बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल यानी नकली, इतनी खूबसूरत बनाते हैं। हाथी उसको देखता है ना, दौड़े आता है, उस पर चपटा मारता है, उसमें गिर जाता है। इतना बड़ा हाथी गिर जाता है खड्डे में, तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो पता नहीं पताल में उतरे हुए हैं। मच्छी को जीभ का रस है, कुंडी पर मांस या टुकड़ा लगा देते हैं और देखती हैं, ऊपर चपट्टा मारती है, उसके हल्क में चल जाती है,
भमरा गंध का आशिक है, उस पर फूल पर बैठता है, उसको होश नहीं रहती है, बस फूल शाम को मिल जाता है, वहीं मर जाता है। वो एक एक विषय है, हमारे लोगों को 5 विषय है, कैसे बचेगा बंदा ये? तेरी समझ उसको अल्लाह नहीं है रामकरण। हाँ, सत्संग इसको कहते हैं। अगर जाना हमने पकड़ा है उधर उधर को, हम निकलेंगे कैसे ऐसे यहाँ से? कोई मुखौल थोड़ा है कि आपको नाच गाने में लगा दें, बारी मुखी आओ मत्था टेको चढ़ाओ, वाह जी वाह, भाई राम कर्म वर्ग का तो बंदा कोई नहीं है। असली बात यह है कि आप इसको खोलो, इसको बारी कर्म में मत पटको, अंतर्मुखी हो, सेवा करो, सिमरन करो, इन्नी बात की आप सेवा ना करो। तो इसलिए ताते निर्मल चित निश्चल चित होए, गगन चढ़ाओ शब्द निशान, अपनी सूची को गगन कहते हैं, इसको गगन चढ़ाओ शब्द निशान, शब्द का निशान, कहीं शब्द का झंडा। जैसे हम झंडा नहीं चढ़ाते हैं, तो ऐसे जब झंडा चढ़ाते हैं ना, हम ऊपर देखते हैं, ऐसे जैसे झंडे के ऊपर देखते हैं ना, ऐसे दिखना यहाँ। आत्मा को खुराक मिलती है जब अंदर आत्मा जाती है, यहाँ अंदर कमजोर होती है, संसार में कितनी दबी हुई है, बाल बच्चों में, समाज में, पता नहीं केड़ी केड़ी चीज बसों में फंसी हुई है आत्मा। यहाँ जब आत्मा आना शुरू हो जाती है, फिर उन चीज़ों से निकलती है। ये ऐसे फंसी हुई है आत्मा, जैसे एक झाड़ी होती है ना कांटे वाली, उसमें दुपट्टा फंस जाए, जो चुन्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, चुन्नी फंस जाए, अगर ऐसे खिंचोगे तो फट जाएगी, कांटा काटना निकालना पड़ेगा, ऐसे सूती फंसी है, जैसे झाड़ी में एक दुपट्टा फंसा हुआ है, पल्लू फंसा हुआ है, अब ऐसे होगी। लोग की तो बाहर ही रौला है, साढ़े कोई आश्रम में फंसा हुआ है, जैसे रंजीत फंसा हुआ है, महाराज अभी लेंटर फंस रहा है, ये सब तो भजन से निकलोगे। सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, अब महाराज जी असली बता रहे हैं, जो असली रास्ता है, सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गौर निशान। 5 शब्द कौन है? घंटा, शंख, ताल, मृदंग, बांसुरी, बीने अंदर हमारे हो रहे हैं। ताते पहले गुरु को ध्याओ, पहले गुरु, देखो हमारा लिखा, ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान। पहले गुरु को करो, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है निसंत। हम प्रेयर करते हैं ना गुरु महाराज की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मूर्ति आना है, अगर आप चल जाना है तो जब हम चलते हैं ना, बोलते हैं बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। विघ्न बाधा कोई नहीं होता। गुरु जी को सिर पर रखिए, चले आज्ञा माही, कहत कबीर तुलसीदास को 3 लोक डर नाही। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यहाँ लिखा हुआ, ताते पहले गुरु को त्याओ और काम सब पीछे जान, गुरु की मूर्त हृदय बसाओ, गुरु की मूर्त हृदय बसाओ, चंद चकोर प्रीत घट आन। जैसे चंद चकोर को चांद से प्रीत है, ऐसे गुरु से प्रीत होनी चाहिए ही। जब लगे ऐसे प्रीत न होवे, जैसे चांद और चकोर की प्रीत नहीं, ऐसे गुरु से प्रीत होनी चाहिए। जब लगे ऐसी प्रीत न होवे, तब लग साधन यही बखान। पहले साधन जो है गुरु को त्याओ। गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले, देखो ध्यान करना, जब गुरु भक्ति पूर्ण हो ले, तब सुरत चढ़े अदर समान। जब गुरु की भक्ति नहीं करते हो, सुरत कैसे चढ़ेगी? गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले, जब गुरु भक्ति पूर्ण हो लेती है, तब हमारी सुरत तब चढ़ती है। तब
तब सुत चढ़े अदर समान, अदर आकाश में, अंतरिक रूहानी आकाश में मंडल में चढ़ती सुरत, जब गुरु भक्ति पूर्ण होती है। गुरु भक्ति के बिना सुरत अंदर जाती नहीं है, ठीक है नहीं? फिर गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति सम और न कोई, महाराज कहते हैं गुरु भक्ति सम और न कोई, लाला स्वामी किया बखान। यानी जो लाला स्वामी संत हुए स्वामी जी महाराज जी, उन्होंने बखान किया, गुरु का ध्यान करो तुम निष्दिन। अब गीता में भी लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। आगे पता नहीं क्या है, पता तो नहीं। गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु परम सदा नमस्कारो। देखो कितनी महिमा की है गुरु, ये यहाँ लिखा हुआ है। गुरु का ध्यान करो तुम निस्दिन, गुरु का शब्द सुनो नित कान। जो शब्द आ रहा है गुरु के शब्द अंदर, उसको आंतरिक कान से सुनो। आंख कान मुंह टांग के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पर्दे खुलेंगे जब बाहर के पर्दे। ये युक्ति जरूर लगाओ, प्लग लगा लो, मैंने रखे हुए प्लग इसमें, कान में लगा लो, तेल की माड़ा सा तेल लगाओ, यानी अंदर ही चलते पे हो, फिर बैठो ऐसे सुनो, आवाज आ रही है अंदर से। जब भी हम किसी को सुनते हैं थोड़ा ध्यान देना ठेकेदार, जब हम किसी को सुनते हैं तो ध्यान दे के सुना जाता है कि अगर ध्यान नहीं दोगे उसकी बात समझ नहीं आएगी, अगर ध्यान नहीं दोगे बात समझ नहीं आएगी। जैसे आशा है, उसने कहा भी फलानी चीज़ लेकर आनी, आपने ध्यान नहीं दिया, वो शाम को पूछेगी मैंने आपको कहा था, वो कहता कि मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो आप वो चीज़ लाते जो आशा ने कहा है। तो जब बाहर की आवाज़ भी ध्यान से सुनते हैं, तो अगर नहीं सुने तो हमारे को पता नहीं लगता। ऐसे वो ध्यान से सुनना, अंदर आंख कान मुंह टांग के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। तो पट बाहर के देखे उसको सुनो। नैन श्रवण, हाँ गुरु का ध्यान करो तुम निस्दिन, गुरु का शब्द सुनो नित कान। नैन श्रवण और हृदय तीनों, शीश महल सम निर्मल जान। तेरी आंखें भी, तेरा हृदय भी, कान भी और नैन भी, हृदय भी तेरा शीश महल के सम, शीशे की तरह हो जाएगा। जब तक हमारा मन मैला है भाई, अंदर प्रकाश नजर नहीं आएगा, प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। देखो कबीर साहब ने लिखा है, अगर जो दर्शन करना चाहिए, ये दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मानते रहिए, जब दर्पण लगी काई तो दर्शन कहाँ से पाई। मन रूपी शीशे को साफ करो, नाम की कमाई से ही होगा। पहले गुरु भक्ति करो। महाराज लिखा, जब गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले तब सूर्य चढ़े अदर समान। गुरु भक्ति जब पूर्ण हो ले, सूर्य चढ़े अदर समान। गुरु के भक्त होकर रहो तब बनेगा, ठीक है नहीं? ऐसे नहीं सूर्य चढ़ेगी। नैन कान और हृदय तीनों, शीश महल सम निर्मल जान। सदगुरु जोर देकर गुरु भक्ति को कहे प्रमाण। उन्होंने जोर दे के कहा है कि भाई गुरु भक्ति करो। भाव गुरु भक्ति को मुक्ति का सच्चा साधन मानते हैं महाराज। अंतर्ग सत्संग यानी श्रुति का शब्द के साथ मिलाप करो, ये असली सत्संग। सत्संग कहते जुड़ने को, श्रुति का अंदर शब्द के साथ मिलान करना है। सुर शब्द का मार्ग है ये, सुर शब्द का अभ्यास करो। आप कितना समय लगाते हो तो इसमें समय देना पड़ता है बेटा। देखो सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, दाल बनाई कभी तूने? कौन कौन सी दाल बनाती है तू? मतलब तब बता। मूंग मसल तो जल्दी बन जाती है, उड़द की नहीं बनाती? कितनी देर लगती है बेटा? कितना? आधा घंटा लग जाता है। हाँ देखो, ऐसे भजन बनाने के लिए जब तक बना नहीं है, कच्ची दाल थोड़ा खाता कोई, तो कहते हैं अभी बनी नहीं है, और एक सीटी और लगाओ, 2 सीटी और लगाओ। ऐसे जब भजन में बैठा कि भजन बन ही नहीं, अंदर प्रकाश नहीं आ रहा, ध्यान नहीं एकाग्र हो रहा,
तो और बैठो, ठीक है नहीं, तब भजन बनेगा। जब भजन बनता है मन खिल जाता है, सुरती में भी खड़ाव आ जाता है, खिल जाती है सुरती भी, मन भी। तो इसके लिए घर नहीं छोड़ना है, भजन पर समय देना। कितनी रोटी खाती थी रात को? 2। फिर तो ठीक है, भजन में भी बैठती थी, कितना देर बैठती थी? आवाज ठीक है, टाइम नहीं देखना, टाइम देख लिया फिर मन गिनती करना में, टाइम देख लिया भी 2 बज गए, फिर देखना फिर टाइम भी 4-3 बज गए। मेरे को एक संत ने कहा भी आप टाइम देखते हो, टाइम नहीं देखना भजन बैठने में। मन बहुत चुस्त है, गड़बड़ कर देता, टाइम नहीं देखना भजन में बैठना। टाइम देख लेना फिर कहना भी हूँ तो तेन घंटा हो गया बैठे नू, देख ले फिर घड़ी, बस टाइम देखो। देखो इन्हें सच्ची बात कही है। अरे पता नहीं कितने बजे तेरा डैडी कितने बजे उठे, तेरे को पता है? 5 बजे उठ जाता है। अभी इसको 4 बजे उठना आपने है, 4 बजे उठ जा कर है। कैसे? और तेरे का तो बढ़िया है, फिर ड्यूटी में आप सिमरन करो डट के, है ड्यूटी में करो, कि उसमें हमारे को डर भी होता है ना। मैं आपको इस पर ड्यूटी वाले की बात सुनाता हूँ। 10वें पास ठेकेदार हैं, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। एक 10वें पातशाही का एक भक्त था, जैसे आप लोग गुरु महाराज के भक्त हो। वो चौकीदारे का काम करता था। किसका काम करता था? चौकीदारे का। वो भजन करता था। उसने एक चक्कर लगाना सारे शहर में, फिर एक टूटा हुआ मकान था, वहाँ उसने जगह बनाई हुई थी, तो वहाँ भजन अभ्यास में बैठ जाता था। एक दिन किसी ने देखा भी वो चौकीदार तो है नहीं है, बादशाह की शिकायत लगा दी उसकी। उसका नित्य मतलब काम था भी भजन अभ्यास करना। तो राजा ने फिर बंदे छोड़ दिए अपने भी, देखो जाकर चेक करो। गुरु महाराज जी उसका रूप बना के चौकीदार कर दे, जागते रहो भाई जागते रहो। वो भजन में बैठा हुआ है। तो आपको तो बहुत बढ़िया, आप जागते रहते कि ड्यूटी पर सो जाते हो? जाग के सिमरन करे करो, ठीक है नहीं? तेरे को तो टाइम बहुत है, कि उसमें डर भी होता है ना भाई कोई पकड़ ना ले। तो अगर जितना सिमरन करोगे उतनी तरक्की होगी, रोना धोना खत्म हो जाएगा। हाँ, जो लोग कमाते हैं ना उनके घर में कोई कमी नहीं होती है। मैं मिसाल देता हूँ, नाम की कमाई से ही सारे दुख दूर हो गए। देखो महाराज ने लिखा है, जितने भी हमारे को दुख लगे हुए हैं ये सारे हमारे कर्मों के हैं। तो गुरु महाराज ने इसकी दुआई बताई है, सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। आप सिमरन करो उस समय, अपना दोनों ही ड्यूटी भी होगी और भजन सिमरन भी हो गया, ठीक है नहीं? हाँ जी, सिमरन करो डट के। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध ना रिद्ध, बरकदा होगी, टेंशन तेरी सारी दूर हो जाएगी, ठीक है नहीं? उड़दा फिरेगा जितना मोर उड़दा है, ठीक है नहीं? तो इसलिए भाई गुरु भक्ति को कहे प्रमाण, गुरु भक्ति करो। गुरु की भक्ति सब भक्तियों की राजा भक्ति है। गुरु भक्ति ही महाराज ने बताया कि जब गुरु भक्ति जब होले पूर्ण सुरत चढ़े अदर समान, तो गुरु भक्ति करो, नाम की कमाई करो, अपना जीवन को सफल करो। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की, सब संगत की जय।
सार सदानंद जी का महाराज है भजन है। यह है गुरु महाराज। सोनी सूरत वालिया आखियां विच डेरा ला, सोनी सूरत वालिया आखियां विच डेरा ला, सोनी सूरत वालिया सोनी सूरत वालिया हसदा हसदा मुखड़ा दिखा, आलिया आखियां विच डेरा ला, हसदा हसदा मुखड़ा दिखा, आखियां विच डेरा ला, चिर तो बांगां तेरियां फूलन पाइयां फेरियां, चिर तो बांगां तेरियां फूलन पाइयां फेरियां, दुखियां दी बेनती सानू ना इज्जत दा, ते दुखियां दी बेनती सानू ना इज्जत दा, ते सोनी सूरत वालिया आखियां विच डेरा ला, सोनी सूरत वालिया हसदा हसदा मुखड़ा दिखा, अखियां ओले हसन तेरा तू आवे तां मिटे अंधेरा, अखियां ओले हसन तेरा तू आवे तां मिटे अंधेरा, मेरा चंद्रमा आन के काली बोली रात हटा, तू चंद्रमा आन के काली बोली हटा, सोनी सूरत आखियां विच डेरा ला, अखियां दे दरवाजे खुले मन मंदिर भी खाली है, अखियां दे दरवाजे खुले मन मंदिर भी खाली है, अंजुआ दा जल छिड़किया एक बारी तेरा था, अंजुआ दा जल छिड़किया एक बारी था तेरा था, सोनी सूरत वालिया आखियां विच डेरा ला, सोनी सूरत वालिया आके अपने घर विच बैठ जा, दिल दी सुनदा दिल दी पैदा, आके अपने घर विच बैठ जा, दिल दी सुनदा दिल दी, दास दास पुकारदा